हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमिक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाएंगे, वो भी क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11। जैसे नाम ही है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, रिलेटेड मतलब उसे समझ सर्कल से बनने वाले जो क्षेत्रफल है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या है। तो सर्कल कुछ इस तरह का दिखता है। सर्कल इस तरह का कुछ दिखता है। सर्कल में ना तो कोई साइड्स होती है ना कोई कॉर्नर होता है। सर्कल में सिर्फ डायमीटर और रेडियस होता है। तो अगर सर्कल से सर्कल अगर टच करता है, मिड पॉइंट से होकर अगर सर्कल को सर्कल टच करता है तो क्या कहलाता है? ये डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर। अगर मिड पॉइंट से लेके सर्कल को टच करता है तो रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। सर्कल के अंदर दो टाइप के सेक्टर पाए जाते हैं, एक माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। तो जो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है वो मेजर मेजर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर। और जो कम एरिया को कवर करता है वो माइनर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनर सेक्टर। जो मिड पॉइंट से नीचे, वो माइनर सेक्टर है। जो मिड पॉइंट से मतलब एरिया में ज्यादा कवर करता है वो मेजर सेक्टर कहलाता है। ठीक, सेक्टर दो टाइप से होते हैं। लेकिन सर्कल में हमारे क्या होता है, एक रेडियस होता है। सिर्फ मिड पॉइंट से जो सर्कल से लेके मिड पॉइंट को टच करते हैं, सर्कल को टच करता है, वो डायमीटर कहलाता है पूरा कंप्लीट। और रेडियस क्या होता है? मिड पॉइंट से लेके सर्कल को टच करता है, जो रेडियस कहलाती है। उसके बाद कुछ अगर हम इसके फॉर्मूले बेस पे बात करें, रेडियस का मतलब होता है d/2। अगर डी चाहिए हमें तो 2r। मतलब जो कहने का ये है कि जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है। जैसे अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो, क्या निकालना? एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसके अंदर का क्षेत्र, अगर इसके पूरे एरिया का सरकमफेरेंस अगर निकालना हो तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस फेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई, सॉरी, सी इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 पाई आर। अगर सरकमफेरेंस हमें निकालना हो तो उसका सी इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। एरिया टू सर्कल को अगर निकालना हो तो ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो जो हमारा पाई का मान कितना होता है? पाई का मान हमेशा कितना होता है? 22/7। ये 3.14। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दो में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर क्वेश्चन में अगर दिया कि इसी को आप अप्लाई करो तो इसको अप्लाई करेंगे। अगर दिया है ये वाला तो ये अप्लाई करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया फिर भी चाहे दोनों में से अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा सर्कल। सर्कल में ना कोई कॉर्नर होता है ना कोई साइड होती है, ना तो डायरेक्ट कोई एंगल बनता है। ये कंप्लीटली जो सर्कल का पूरा ये कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 का ही बन जाता है। कितने का बनता है? 360। पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस जो होता है, ये पूरा सर्कल कितने का बनता है? 360 का ही बन जाता है। ठीक है ना। तो हमें इससे पता चल गया हमें डायमीटर, रेडियस और सरकमफेरेंस और सर्कल। अब इसके बाद हम सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल में टू टाइप्स मैंने सेक्टर बताया आपको, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो अब पढ़ेंगे सेक्टर क्या है। सेक्टर में सर्कल के अंदर एक सेक्टर होता है। सेक्टर दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मिड पॉइंट से जो नीचे ये एरिया कवर करता हो ये क्या कहलाता है? माइनर। जो कम एरिया कवर करता हो वो माइनर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनर सेक्टर। जो ज्यादा एरिया कवर करता है तो क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर। क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर। दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। दोनों के अलग अलग निकालने के बेसिस है। टोटल सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? इस सर्कल को पूरी डिग्री कितनी होती है? 360। कितनी? 360 डिग्री होती है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। और तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ द रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर ऑफ इफ एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री। तो हमें जो जो दिया गया, क्या क्या दिया गिवन में? थीटा बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। हम क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे फार्मूला। तो क्या होगा? थीटा बटे
360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री बटे 360। पाई का मान कितना, 22 बटे 7 इंटू रेडियस कितना है 6 स्क्वायर। तो एरिया कितना है, ये कितना सिक्स जा 1/6, 22/7, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना 6 से 6 कैंसिल, 22 इंटू 6 बटे 7, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, एक 30/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आ गया। क्या गया, एरिया। इस तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके क्वेश्चन कहाँ अप्लाई करना है, जैसे इसमें दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमने एरिया का सेक्टर फार्मूला ये वाला थीटा बटे 360 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अप्लाई किया था। उसी तरह आर को अगर लेंथ हमें निकालना है सेक्टर की, तो क्या लगाएंगे, अगर लेंथ निकालना तो थीटा बटे क्या लगाएंगे 360 इंटू 2 पाई आर लगाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेंगे। इसी से रिलेटेड हम सेक्टर, दो सेक्टर जो है मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, इस चैप्टर में जो हमारा 11 चैप्टर है, इससे दो फार्मूले जो बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी सेक्टर फॉर्म में। तो इसको देख लेते हैं कैसे बनते हैं और हम थीटा कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द क्या लिखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, इसको थीटा से जोड़, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा जो एरिया निकालना है सेक्टर का, तो हम ये सीधे फार्मूला लगा दे, थीटा बटे 360 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा बटे कितना 360 इंटू क्या है 2 पाई आर। जब सर्कल पे निकालना हो, जब एरिया की बात करें तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, जब लेंथ की बात किया है तो हम क्या लगाएंगे 2 पाई आर, क्या लगाएंगे 2 पाई आर। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सब सिर्फ 11 चैप्टर में दो फार्मूले और जो हमने आपको बताया था क्या क्या, ये 3 4 आइडेंटिटी है जो हम पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस सी इक्वल टू 2 पाई आर। ये दो फार्मूले हैं। ये है लेंथ ऑफ एंड द आर्क सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा इक्वल टू, ये दो फार्मूले हैं। ठीक है, और इसके बाद डी इक्वल टू 2 आर, और आर इक्वल टू क्या करेंगे d/2। ये बेसिक फार्मूले, इतनी आइडेंटिटी पूरा 11 चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बस हमें इतना पता होना चाहिए, आइडेंटिटी लगेंगी जो फार्मूले बेस पे डिपेंडेंट है इस चैप्टर पे, तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ द रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर ऑफ इफ एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री। तो हमें जो जो दिया गया, क्या क्या दिया गिवन में, थीटा बराबर कितना दिया 60 डिग्री, रेडियस कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे फार्मूला। तो क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान कितना 22/7 इंटू रेडियस कितना है 6 स्क्वायर। तो एरिया कितना है, ये कितना 1/6, 22/7, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना 6 से 6 कैंसिल, 22 इंटू 6 बटे 7, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, एक 30/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आ गया। क्या गया, एरिया। इस तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके क्वेश्चन कहाँ अप्लाई करना है, जैसे इसमें दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमने एरिया का सेक्टर फार्मूला
ये वाला थीटा बटे 360 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अप्लाई किया था। उसी तरह आर को अगर लेंथ हमें निकालना है सेक्टर की तो क्या लगाएंगे, अगर लेंथ निकालना तो थीटा बटे क्या लगाएंगे 360 इंटू 2 पाई आर लगाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्या लिखा है, अब क्वाड्रेंट लिखा है, थोड़ी ध्यान देना है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कहा जाए कि सर्कल का जो ये चार पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ, क्वाड्रेंट मतलब कोई एक पार्ट बताना है, मतलब 1/4 वो भी सर्कल का। क्या पूछा गया है, हमें इसकी वैल्यू बताना है, एरिया का क्वाड्रेंट बताना है। एरिया का क्वाड्रेंट कितना है, मतलब जो ये वाला एंगल बनेगा कितने, जो बनेंगे इसकी एरिया, सॉरी इसकी एरिया एंगल नहीं, इसकी जो एरिया आएगी वो बताना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दिया पहले इसको फॉलो करेंगे। हमें दिया सर्कमफेरेंस, सी इक्वल टू कितना दिया, सी इक्वल टू कितना दिया 22 दिया है। तो सी का फार्मूला, सी मतलब सर्कमफेरेंस, सी मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 से ये कट गया 11, पाई का मान कितना 22/7, रेडियस नहीं पता लेकिन ये कितना हो गया 11। अब इसको भी काट दो, 11 बन जा 11 2 जा, तो ये इधर जाएगा तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, हमें रेडियस मिल गई। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो ये 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी कितना हो गया, इसको 11 से काट देते हैं, आइए 2 से कट जाएगा तो 11 से बन जा 77, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। हमारे पास एरिया क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल का वैल्यू आ गई है, क्या गई है वैल्यू, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। इस तरह हम अगर लिखा है एरिया द क्वाड्रेंट निकालना है हमें, तो हमें पहले क्या सी इक्वल टू दिया है तो हमें क्या पहले निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्वाड्रेंट सर्कल का फार्मूला लगा देंगे क्वाड्रेंट में, तो आप पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा।